बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ शाहीन कौसर। उम्मीद करती हूँ सब देखने वाले खैरियत से होंगे। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लो स्पिन एंड हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस फॉर टेट्राहेड्रल फील्ड। बेसिकली पहले हमने एक वीडियो में हम लोग ये प्रॉपर कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं हाई स्पिन लो स्पिन कम्प्लेक्स का, लेकिन वहाँ पर जो पर्टिकुलर फील्ड हम लोगों ने देखी थी वो देखी थी ऑक्टाहेड्रल फील्ड। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर फील्ड ऑक्टाहेड्रल ना हो, टेट्राहेड्रल फील्ड हो, तो उस टाइम लो स्पिन हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस पे क्या इफेक्ट होगा। तो वो जो मेन कंसेप्ट है जिसमें हम लोगों ने ऑक्टाहेड्रल फील्ड को इम्प्लीमेंट करके देखा था, ऑक्टाहेड्रल फील्ड की प्रेजेंस में लो स्पिन एंड हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस को डिस्कस किया था, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। बेसिक डिफरेंस देखा जाए तो जो ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस होते हैं या जो ऑक्टाहेड्रल फील्ड होती है उसमें स्प्लिटिंग इस तरीके से होती है कि ई जी अबव होते हैं एंड टी टू जी बिलो होते हैं। जबकि अगर फील्ड क्या हो, टेट्राहेड्रल हो, तो हमारे पास जो डी आर्बिटल्स होते हैं इनकी स्प्लिटिंग इस तरीके से होती है कि हमारे पास जो टी टू जी आर्बिटल्स होते हैं ये अबव होते हैं और जो ई जी आर्बिटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, बिलो होते हैं। अब अगर देखा जाए मेन, फिर हम वही अगेन हम सारा मतलब जो डी के हमारे पास पॉसिबल सिस्टम्स होते हैं D1 to D10, उस पे इस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो इसमें भी एक और अब आज यहाँ पर कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड क्या होगा। इसके लिए मैं आपको पहले वो सजेस्ट करूँगी कि आप इसका पार्ट 1 देखिएगा, तो आपके लिए ये इस कंसेप्ट को पिक करना बहुत ईजी हो जाएगा। अच्छा, अब अगर देखा जाए सिंपली अगर अगेन बता भी दूँ कि स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड है क्या, कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है जो ये ऐसा अप्रोचिंग लिगेंड होता है जब ये सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल्स को अप्रोच करता है तो इस तरीके से स्प्लिटिंग करता है कि हमारे पास क्या होता है, जो स्प्लिटिंग होती है वो लार्ज होती है, बिकॉज ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। इसके कंपैरेटिवली अगर देखा जाए जो वीक फील्ड होता है तो वीक फील्ड में हमारे पास क्या होती है, जो स्प्लिटिंग होती है वो स्मॉल होती है, यानी कि जो अबव एंड बिलो ऑर्बिटल्स होते हैं, जो T2G एंड EG ऑर्बिटल्स होते हैं, इनमें गैप जो होता है ये स्मॉल होता है। तो बेसिकली आप लोग अगर इस कंसेप्ट को अच्छे से पिक करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सीक्वेंस वाइज चलें। हमने सबसे पहले CFT को डिस्कस किया, CFT के मेन कंसेप्ट को डिस्कस किया जिसमें T2G EG वाली टर्म्स आई थी, उनको हमने अंडरस्टैंड किया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में या टेट्राहेड्रल फील्ड की ये जो स्प्लिटिंग होती है इस टाइप की प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी। फिर इसी लो स्पिन एंड हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस को हमने ऑक्टाहेड्रल के लिए देखा, और अब इस वीडियो में हम इसको किसके लिए देख रहे हैं, टेट्राहेड्रल फील्ड के लिए देख रहे हैं। हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं और मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। आप अगर पहले मतलब वो वीडियो देखेंगे तो आपके लिए ये फिर सीक्वेंस वाइज चलना, इस कंसेप्ट को पिक करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। खैर, अब अगर हम देखें हमारे पास इस तरह हम लोगों ने टेट्राहेड्रल केस में ऑक्टाहेड्रल के केस में भी सारे सिस्टम के लिए D1 to D10 के लिए इम्प्लीमेंट करके देखा था कि किस केस में हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस बनते हैं, किस केस में लो स्पिन कम्प्लेक्सेस बनते हैं। सेम अब इधर भी देखेंगे। सबसे पहले अब अगर देखें D1 का क्या मतलब है कि डी में एक इलेक्ट्रॉन है, तो देखें जब एक इलेक्ट्रॉन होता है तो ऑब्वियसली उसने तो हमेशा लोअर स्टेट की तरफ जाना होता है। इस केस में लोअर स्टेट क्या होती है, EG, यानी कि वो तो किधर ही रहेगा, EG में रहेगा, उसकी जंपिंग पॉसिबल है ही नहीं। तो मतलब कि बेशक स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो, अगर इलेक्ट्रॉन 1 होगा तो वो हमेशा लोअर ऑर्बिटल में मतलब EG में रहेगा। इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे कि कोई लो स्पिन कोई हाई स्पिन कम्प्लेक्स नहीं बन रहा। और अगर D2 आ जाए तो सेम फिर वही बात होगी कि D2 में का क्या मतलब है कि D में 2 ऑर्बिटल्स हैं और वो दोनों केसेस में चाहे बेशक अब स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो वो किस में रहेंगे, EG ऑर्बिटल्स में रहेंगे, यानी कि लोअर ऑर्बिटल्स में ही रहेंगे। मीन इस केस में भी ना कोई हाई स्पिन कम्प्लेक्स है ना लो स्पिन कम्प्लेक्स है। अब आगे बारी आती है D3 सिस्टम की। D3 का मतलब क्या है कि D में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड का क्या मतलब है कि स्प्लिटिंग लार्ज हुई है। अब इसमें अगर हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है तो हम किस तरीके से करेंगे, पहला तो इलेक्ट्रॉन ये फिल किया, दूसरा ये फिल किया। अब तीसरे की फिल करने की पॉसिबिलिटी है कि वो इधर T2G में जंप करेगा, ये इधर फिल होगा। अगेन वही कंसेप्ट है कि ये जंप नहीं करेगा, बिकॉज अब देखिए हमारे पास स्प्लिटिंग यानी कि अनदर वर्ड हम कह सकते हैं गैप लार्ज है, एनर्जी बैरियर लार्ज है, वो स्प्लिट नहीं करे, वो जंप नहीं करेगा बल्कि इधर ही पेयर हो जाएगा। इसके रिवर्स में अगर हम देखें वीक फील्ड लिगेंड, तो वीक फील्ड लिगेंड में क्या है, गैप कम है, यानी कि एनर्जी बैरियर कम है और इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अपर साइड पे जंप कर जाएगा। यानी कि अगेन हम लोगों ने क्या देख लिया कि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था और D3 थे इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहेड्रल फील्ड, तो हमारे पास क्या बना है यहाँ पर, लो स्पिन। लो स्पिन में अगेन बता देती हूँ, देखेंगे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑपोजिट स्पिन पे, मतलब ये एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर रहे हैं। स्पिन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की वजह से जनरेट हो रहा है, जबकि यहाँ पर स्पिन 3 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जनरेट हो रहा है। तो इसे हम कह सकते हैं कि जो D3 सिस्टम है जब वीक फील्ड लिगेंड होता है तो ये क्या होता है, हाई स्पिन होता है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट अब अगर हम लोग स्टेप वाइज देखते जाएंगे D4 के लिए। अब D4 के लिए अगर हम लोग देखें, D4 का क्या मतलब है कि D में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे,
4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सबसे पहले देखें, जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा यानी कि गैप लार्ज होगा तो पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो ऊपर जंप करने की बजाय सबसे पहले क्या होगी, इधर ही पेयरिंग होगी बिकॉज एनर्जी बैरियर लार्ज है। अब अगर हम लोग देखें इसके कंपैरिजन में कि वीक फील्ड लिगेंड हो, तो वीक फील्ड का क्या मतलब है कि हमारे पास क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड था तो हमारे पास ये कौन सा कम्प्लेक्स बना है, लो स्पिन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए हैं, उन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। और यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाता है, हाई स्पिन। अब अगर D5 की बात की जाए, D5 का क्या मतलब है कि D में कितने इलेक्ट्रॉन्स हों, 5 हों, तो उनकी अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा यानी कि यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी बैरियर लार्ज होगा। एनर्जी बैरियर लार्ज होने का क्या मतलब है कि हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4, पहले तो ये इधर ही पेयर अप होंगे, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो अपर साइड पे जंप करके जाएगा। इसके कंपैरिजन में अब अगर हम लोग देखें कि हमारे पास क्या हो, वीक फील्ड लिगेंड हो, तो उस केस में कुछ इस तरीके से फीलिंग होगी 2 3 4 5। तो अब अगर इसको हम लोग अगेन देख सकते हैं कि ये हमारे पास कैसा कम्प्लेक्स है, लो स्पिन, और ये हमारे पास कैसा है, हाई स्पिन। इसी तरीके से सारे डी के सिस्टम्स के लिए हम देख लेंगे। अब नेक्स्ट D6 के लिए अगर हम देखें, D6 का क्या मतलब है कि अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हों, अगर 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन पहले देखें, हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है यानी कि बैरियर लार्ज है, तो पहले तो ये इधर ही पेयर अप होंगे 4, और पीछे देखें कितने बचे हैं, 2 बचे हैं, तो 2 क्या होंगे, अपर साइड पे मूव कर जाएंगे। और इसके कंपैरेटिवली अब अगर हमारे पास क्या हो, वीक फील्ड लिगेंड हो, तो वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में क्या होगा, 1 2 3 4 5, और उसके बाद क्या हो जाएगी, पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। मीन हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं अब ये हमारे पास कैसा बना है, कम्प्लेक्स लो स्पिन, और ये कैसा बना है, हाई स्पिन। लो स्पिन का क्या मतलब है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट आ रहे हैं, देखेंगे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, ओवरऑल इफेक्ट इन 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से जनरेट होगा। यहाँ पर ये तो एक दूसरे के इफेक्ट कैंसिल करेंगे, लेकिन ओवरऑल जो फील्ड जनरेट होगी वो 4 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जनरेट हो रही है। दैट्स वाई में से कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, हाई स्पिन। अब नेक्स्ट हम कैसा सिस्टम लें कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 7 इलेक्ट्रॉन हो, और लिगेंड कौन सा हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड, यानी कि हमारे पास ये गैप लार्ज हो, तो अगेन इस तरीके से होगा 1 2 3 4, पहले इधर पेयरिंग होगी 4 हो गए हैं, 5 6 एंड 7। और अब अगर हम लोग केस लेंगे, हमारे पास क्या हो, वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड का क्या मतलब है कि पहले अपर साइड पे जंप कर सकते हैं, तो उसके बाद हम लोग देखें पेयरिंग होगी 5 हो गए, 6 एंड 7। तो अब देखें जब हमारे पास D7 का केस था, उसमें बेशक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, तो हमारे पास एक जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ रही है, एक जैसी डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है, मीन कोई हाई स्पिन कोई लो स्पिन कम्प्लेक्स नहीं बना। नेक्स्ट अब अगर हम लोग बात करें D8 सिस्टम की, D8 का क्या मतलब है कि हमारे पास क्या हो, डी में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोअर साइड पे पेयरिंग करेंगे, 4 हो गए, 5 6 7, और उसके बाद फिर यहाँ से पेयरिंग स्टार्ट होगी, तो इसमें 8 हो गए। और इधर अब अगर हम लोग देखें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, तो सबसे वीक फील्ड लिगेंड का क्या मतलब है कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने हैं 2 3 4 5, उसके बाद क्या कर देनी है, पेयरिंग स्टार्ट कर देनी है 6 7 एंड 8। इसमें भी आप देख सकते हैं कि दोनों बेशक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, जब हमारे पास डी में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो सेम हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है, इन अदर वर्ड्स लो स्पिन या हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस नहीं बनते। और अब अगर हम लोग केस लें कि डी में कितने हैं, 9 इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पहले यहाँ से जस्ट मेन कहानी ये है कि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा पहले इधर पेयर करना होता है, उसके बाद अपर साइड पे जंप करना होता है, और जबकि वीक फील्ड लिगेंड में इसके रिवर्स करना होता है। ठीक हो गया, यानी कि उसमें पहले ऊपर जंप करके सबको अनपेयर्ड, उसके बाद पेयरिंग। तो इसमें देखिए हमारे पास अब 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2, पहले इधर ही पेयरिंग करेंगे, 4 हो गए, उसके बाद जो बच्चे हैं उनको अपर साइड पर फिल कर देंगे, 5 6 7, तो 8 एंड 9। ठीक हो गया। और अब अगर इसके अपोजिटली ये केस लिया जाए जिसमें हमारे पास क्या हो, वीक फील्ड लिगेंड हो, तो उसमें कुछ ऐसा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। समझ आ गई कि इसमें पहले अपर साइड पे भी अनपेयर्ड रखते हैं, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन ओवरऑल जब हम लोग फिलिंग कर लेते हैं तो हम देख सकते हैं कि इसमें भी दोनों में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम आ रही है, यानी कोई हाई स्पिन कोई लो स्पिन नहीं बन रहा। D10 का तो मतलब ही क्या है कि डी में हमारे पास कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब हमारे पास देखें वैसे जब स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा पहले इधर पेयरिंग हो जाएगी और उसके बाद अपर साइड पे भी पेयर्ड ही होंगे। और अब अगर हमारे पास क्या होगा, इसके कंपैरेटिवली देखा जाए वीक फील्ड लिगेंड, सॉरी ये यहाँ पे गलती से इस तरीके से ड्रा हो गया था, वीक फील्ड लिगेंड के लिए अगर हम लोग देखें 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10। जस्ट मेन कहानी जो आपने अंडरस्टैंड करनी है कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो पहले उन्हें लोअर ऑर्बिटल्स में पेयर्ड करते हैं, उसके बाद ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपर ऑर्बिटल्स में हम फिलिंग करते हैं। जबकि वीक फील्ड लिगेंड में क्या करना होता है, पहले लोअर एंड अपर में हम लोग क्या करते हैं, अनपेयर्ड फिलिंग करते हैं, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बच रहे हो तो उनकी क्या कर देते हैं, हम पेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अब हम लोगों ने क्या देखा है कि फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास जो D1 सिस्टम होता है, D2 सिस्टम होता है, इसमें कोई हाई स्पिन कोई लो स्पिन कम्प्लेक्स नहीं बन रहा होता। जब हमारे पास होता है स्टेट D3 की, ठीक है, तो उसमें हमारे पास हाई स्पिन लो स्पिन कम्प्लेक्सेस आते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा D4 में हमारे पास हाई स्पिन लो स्पिन कम्प्लेक्सेस आते हैं, D5 में आते हैं, देन D6 में आते हैं, और उसके बाद आगे हम लोगों ने देखा D7, 8, 9 एंड 10 के लिए कोई हाई स्पिन कोई लो स्पिन कम्प्लेक्सेस नहीं बन रहे थे। ठीक हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से किया जा सकता है, देखें सेम जिस तरह पहले भी हम लोगों ने जब हम लोग कर रहे थे ऑक्टाहेड्रल के लिए, तो उसमें भी इस तरह एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने क्या करनी है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखनी है, किस में, T2G में एंड EG में। ये तो समझ आती है कि T2G एंड EG में लिखनी है, लेकिन आप लोगों ने फोकस करना होता है, यानी कि मेन हमने फोकस करना है कि हमारे पास फील्ड कौन सी है। पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था वो किसके लिए किया था, ऑक्टाहेड्रल के लिए, अब किसके लिए है, टेट्राहेड्रल के लिए। ठीक है, क्वेश्चन है क्या, उससे मीन हमें कौन सा इलेक्ट्रॉन दिया है जिसकी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखानी है, आयरन। ठीक है, आयरन मेटल दिया है उसकी, और किसकी प्रेजेंस में, पहले वो कहता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और दूसरा वो कहता है वीक फील्ड लिगेंड। लेकिन यहाँ पर अब मैं फिर एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, देखें ना, जिस तरह उसने यहाँ पर आयरन का पूछा है, तो वो यहाँ पर तो कुछ भी पूछ सकता था। ठीक है, मतलब कोई भी वो और अदर मेटल दे सकता था, तो हम सब की हमारे माइंड में तो नहीं होगी उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसके लिए मैं फिर आपको सजेस्ट करूँगी कि डी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड हमने पहले एक सीरीज़ कवर की है, आप वो सीरीज़ देखो, उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड निमोनिक ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। वो कंसेप्ट आपको पता होगा तो फिर देखें वो कोई भी मेटल दे दे आप उसकी सॉल्व कर लोगे। फॉर एग्जांपल जैसे अब आयरन हमें दिया है, तो आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 3d6 4s2। ठीक हो गया, ये हमने साथ इसकी ड्रा करके भी लिख ली। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप डी ब्लॉक की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको समझिएगा। ठीक है, वो मैं लिंक शेयर कर दूँगी। अब उसने कौन से आयनिक स्टेट हमें बोली है, Fe3+। ठीक है, 3+ का क्या मतलब है, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, 2 यहाँ से रिमूव होंगे, एक इधर से रिमूव होंगे, तो हमारे पास कुछ ये स्टेट बन जाएगी। यहाँ तक काम हो गया। नेक्स्ट अब उसने हमें बोला क्या है कि आपने कौन सा फील्ड लेना है, एक दफ़ा स्ट्रॉन्ग फील्ड लेना है और एक दफ़ा वीक फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड का क्या मतलब है कि दरमियान में गैप ज़्यादा रखना है, और वीक फील्ड का क्या मतलब है, दरमियान में गैप कम रखना है। ठीक हो गया, और है किसके लिए, फॉर टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल के लिए हमें पता है कि हमारे पास क्या होते हैं, T2G अबव होते हैं एंड EG बिलो होते हैं। ये इधर भी लिख लेते हैं, T2G अबव एंड EG बिलो। अब अगर इसकी फिलिंग करें, फर्स्टली देखिए हम लोगों ने किसके लिए किया हुआ है, फॉर अगर हमारे पास लिगेंड क्या हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, आयन हो Fe3+ आयन, और इसके ऊपर क्या हो, लिगेंड कौन सा अप्रोच करो, स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो इस तरीके से स्प्लिटिंग होती है। अब हमने इसकी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग दिखानी है किस में, T2G में एंड EG में। तो जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं देखें कैसे हो गए, 1 2, तो अब देखें गैप ज़्यादा है, मीन पहले ही इधर पेयर होंगे, उसके बाद अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो वो क्या करेगा, अपर साइड पे मूव कर जाएगा। ये हमने एक तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग दिखा दी। दूसरा इसी को अब अगर हम लोग देख लें किसके लिए, फॉर वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड के लिए क्या होता है, इसके हम लोगों ने अभी बेसिक अंडरस्टैंड कर लिया है कि इसमें पहले क्या होते हैं, सारे अनपेयर्ड रहते हैं बिकॉज गैप कम होता है। ठीक हो गया, ये हम लोगों ने T2G में एंड EG के में जो फिलिंग होती है वो भी दिखा ली, नंबर 1। और दूसरा यहाँ से हम इसका कम्प्लेक्स कि हमारे पास ये हाई स्पिन है लो स्पिन है वो भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, मीन कि ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स बना है ये कैसा बना है, लो स्पिन बना है। जबकि इसके ऑपोजिट में देखें तो हमारे पास जो ये कम्प्लेक्स बना है ये कौन सा बना है, हाई स्पिन कम्प्लेक्स बना है। अब यहाँ तक हम लोगों ने बेसिक अंडरस्टैंड कर लिया है कि हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस लो स्पिन कम्प्लेक्सेस फॉर ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल। अब ये जो हमारे पास हाई स्पिन है लो स्पिन कम्प्लेक्स है, इसी के बेस पे हम लोग एक क्वेश्चन और एक और कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे जो कि है कैलकुलेशन ऑफ स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की जो कैलकुलेशन है वो इसी कंसेप्ट के बेस पे की जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप चाहो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल प्रूव हुई है तो। थैंक यू सो मच।